हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो मैंने टाइटल डाला है अपनी व्लॉग का कि पाकिस्तानी टट्टू इस तरीके के कमेंट्स करते हैं हमारे व्लॉग्स पर, या कोई भी वीडियो हो जो वायरल है या जो थोड़ा बहुत रिलेट करती है उन लोगों से, तो उस तरीके के किस तरीके के कमेंट करते हैं वो लोग। देखिए, मैं बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर रही हूँ इंडिया क्या पाकिस्तान क्या। मेरे इंडियन फ्रेंड्स भी हैं यूट्यूब पर और पाकिस्तानी फ्रेंड्स भी हैं। कुछ अच्छे भी हैं इंडिया में, कुछ बुरे भी हैं इंडिया में। सेम इधर भी है, सेम उधर भी है। लेकिन क्या होता है ना कि जब कुछ लोग इस तरीके के कमेंट्स करते हैं तो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। गंदे गंदे कमेंट्स करना, टारगेट करना इंडियन यूट्यूबर्स को। तो मेरे व्लॉग पर भी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाली थी मुल्तानी मिट्टी ईटिंग चैलेंज की। आप लोगों ने नहीं देखी तो देखिएगा। रिमूव कर दिया है मैंने कमेंट और यूज़र को भी हाइड कर दिया है। वो पाकिस्तानी व्लॉगर है, उन्होंने बहुत ही गंदा कमेंट किया था, बताने लायक भी नहीं है। मेरे उस चैलेंजिंग वीडियो पर ऐसा कमेंट किया था उन्होंने। तो मत कीजिए, इस तरीके के काम मत कीजिए। पहले भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ उस पर कि कमेंट करेंगे इस तरीके की तो मैं रिपोर्ट कर दूँगी। उसमें मैंने स्पेशली किसी को मेंशन नहीं किया था, लेकिन करना पड़ा। अब मुझे करना पड़ा मेंशन, मजबूरी है मेरी। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हम लोग यूट्यूब पर मुंह उठा करके आ गए हैं, हम लोग को पॉलिसीज़ नहीं पता हैं यूट्यूब की, हम लोग को कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं पता हैं, तो सब कुछ पता है। अगर कोई यूट्यूब पर आता है तो पूरी तैयारी करके आता है, ऐसे नहीं कि मुंह उठा करके आ जाता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज़ कि इंडिया हो या पाकिस्तान, जो सारी चीज़ें हैं डिफ्रेंशिएशन जो होता है, जो चीज़ें डिफ्रेंशिएट होती हैं, डिफरेंसेस जो आते हैं हम लोगों के बीच में, वो पॉलिटिशियंस और दोनों तरफ की गवर्नमेंट की वजह से हैं। तो हम लोग की ज़िम्मेदारी बनती है, जो हम सिटीजन्स हैं इंडिया के हों या पाकिस्तान के, कि हम बहुत ही ज़्यादा मैच्योरली इस चीज़ को हैंडल करें। अभी सुशांत सिंह राजपूत का जो केस चल रहा है उस पर भी उन लोगों का बहुत ही वियर्ड से कमेंट है और बहुत ही वियर्ड सा रिएक्शन है, बताने लायक भी नहीं है। या अभी हाथरस गैंग रेप का, तो वो लोग बोलते हैं कि इंडिया में तो बहुत ज़्यादा रेप होते ही हैं, इंडिया बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है वीमेन के लिए। तो इंडिया क्या कोई सी भी जगह सेफ़ नहीं है, सबसे पहले वीमेन के लिए। मैं बिल्कुल भी डिफेंड नहीं कर रही हूँ रेप जैसी चीज़ को। रेप बहुत ही एक ऐसा क्राइम है जो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो मैं ना तो हाथरस गैंग रेप को या कोई भी और ऐसी जो इंसिडेंट हुआ है किसी भी लड़की के साथ, उसको मैं जस्टिफाई कर रही हूँ। मैं सिर्फ उन लोगों को ये आंसर दे रही हूँ जो बैठ कर के सिर्फ कमेंट करना जानते हैं, जिनको रियलिटी नहीं पता, ग्राउंड रियलिटी नहीं पता आपको हाथरस गैंग रेप की। तो आप अपना मुंह बंद रखिए और मेरे वीडियो पर भद्दे कमेंट मत करिए, नहीं तो मैं ऐसा एक्शन ले लूँगी कि आप यूट्यूब खोल भी नहीं पाएंगे। इस तरीके के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। किसी भी यूट्यूबर के पास ऐसी पावर होती है कि वो किसी को भी ब्लॉकआउट कर सकता है यूट्यूब से। आप कभी फ्यूचर में अगर आपका मन करे कि यूट्यूब चैनल खोलने का, तो आप वो भी नहीं कर पाओगे। अदर आईडी से कर लो तो अलग बात है, अदर आईडी से तो कर ही सकते हैं। आजकल लोग कितनी कितनी आईडी बना लेते हैं यूट्यूब पर और कई सारे चैनल्स खोल लेते हैं, तो अलग बात है। तो आप लोग के लिए ऑप्शन है, तो मेरे पास भी ऑप्शन है, ठीक है। इंडिया के किसी भी इंसिडेंट पर कोई कमेंट करने का या मेरे ब्लॉग पर आकर के गंदे कमेंट करने का आप लोग को कोई राइट नहीं है। और आप लोग पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, ओके, कि आप लोग के यहाँ कितनी सेफ़ है वीमेन। आप लोग के यहाँ सो कॉल्ड जो आप लोग कहते हैं कि हम लोग हर तरह के रिलीजन के साथ जस्टिफिकेशन करते हैं, हम लोग के यहाँ, जो मैं नहीं कहना चाहती हूँ, किसी भी धर्म को मैं पॉइंट आउट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन वो ऐसा कहते हैं कि हमारे यहाँ हिंदू जितने खुश हैं वहाँ उतने इंडिया में नहीं हैं। सॉरी, हंसी आती है मुझे ऐसी चीज़ें सुनकर। और इस तरह के कमेंट मेरी वीडियो पर भी आया था, बहुत पहले की बात है कि मेरे व्लॉग पर भी आया था कि आप लोग इंडियंस जो हैं, जो इंडियन वीमेन हैं, बहुत ही ज़्यादा सफ़र करते हैं इंडिया में और बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं। तो
उनका मतलब मुझे ताना मारने का था, टॉन्ट मारने का था, या फिर इंडिया के ऊपर कमेंट करने का था, मुझे नहीं पता। तो मैंने उनका बहुत ही पोलाइटली रिप्लाई दिया था। मैंने बिल्कुल भी ऐसा रिप्लाई नहीं दिया जिससे उनको लगे कि मैं अपनी कंट्री को डिफेंड कर रही हूँ ऐसी चीज़ के लिए कि हमारी कंट्री में तो ऐसी चीज़ होंगी ही, आप क्या कर लेंगे। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इस तरीके की चीज़ें। हाँ, वीमेन सेफ़ नहीं है इंडिया में, ये तो सभी जानते हैं। इंडिया में क्या, कहीं भी सेफ़ नहीं है। पहले भी मैं बोल चुकी हूँ ये बात, बार बार मैं नहीं बोलना चाहती इस बात को, ठीक है। और गवर्नमेंट कोई सी भी आ जाए, अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, अभी फिर कांग्रेस की भी आ जाए ना, तो भी बिल्कुल एकदम से सिनेरियो चेंज हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा जो है चेंज आ जाएगा सोसाइटी में। ऐसा तो नहीं होगा, ये चेंज हम लोगों को लाना पड़ेगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी है कि मेरे वीडियो पर से कमेंट मत करिए, मत करिए, ठीक है। आप पाकिस्तानी यूट्यूबर हो, आप पाकिस्तानी सिटीजन हो, आप पाकिस्तानी व्यूअर हो, बिल्कुल आप देखिए, व्लॉग्स देखिए, आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करिए। और अगर आपको लगता है कुछ वियर्ड सी थिंग तो आप पोलाइटली बोल सकते हैं उस बात को, और मैं पोलाइटली ही जवाब देती हूँ। ऐसा नहीं है मैं कभी किसी से लड़ने लग जाती हूँ अपनी वीडियो पर। तो मैं ऐसा कभी भी किसी के चैनल पर जाकर भी मैं कभी गंदे कमेंट नहीं करती हूँ। मुझे पता है कि वीडियो बनाने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है, कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। एडिटिंग में जितनी मेहनत लगती है ना, उतनी वीडियो बनाने में नहीं लगती। चाहे आप चैलेंजिंग वीडियो बना रहे हो, चाहे आप हॉल वीडियोस बना रहे हो, चाहे आप ब्लॉग्स बना रहे हो। हम क्लिप्स शूट करते हैं, फिर उनको एडिट करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। छोटे बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जब मैं वीडियोज़, ये बात भी आती है कि आप वीडियोज़ बनाती हैं आपकी बेटी, मैं वीडियोज़ तभी बनाती हूँ जब मेरी बेटी सो रही होती है। मैं ये 10 बार कह चुकी हूँ बात, अभी भी मेरी बेटी सो रही है। व्लॉग्स जब मैं बनाती हूँ तो क्लिप्स बनाती हूँ, वो जग भी रही होती है तो कोई बात नहीं, उसके खेलने की मैं क्लिप्स बना लेती हूँ। मैं कभी भी कोई हॉल वीडियोज़ बनाती हूँ, जैसे मैंने अभी करवा चौथ ज्वेलरी का वीडियो बनाया था, या मैं कोई भी चैलेंजिंग वीडियो बनाती हूँ, चाहे मैं मुर्गा पनिशमेंट वाला जो इतना लंबा होता है 8-9 मिनट का जो वीडियो होता है बनाने में, जब आप एक इंसान होते हो, 2 पार्ट प्ले कर रहे होते हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो लेकिन उसको मैं तभी बनाती हूँ जब मेरी बेटी सो रही होती है। मैं कभी भी जब वो जग रही होती है इस तरीके की वीडियोज़ नहीं बनाती। सबसे पहले मेरी बेटी है, उसके बाद यूट्यूब है। यूट्यूब बहुत बाद में है, सबसे पहले मेरे बच्चा है। तो इस तरीके के कमेंट भी मत करिए। तो जिसको समझना है वो समझ गया है, जो ना समझे वो मिसेस पाकिस्तानी हैं। तो चलिए, मैं किसी को भी इस तरीके से नहीं कहना चाहती हूँ, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो इंडियन हो। तो आप इंजॉय करिए व्लॉग्स को, खुशी खुशी देखिए, प्यार फैलाइए। तो चलिए इसको यहीं पर एंड करते हैं। तो मुझे यही बात करनी थी जो रात में बैठकर नहीं हो पाती, क्योंकि रात में क्या था कि रात में इतना ना लाइटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए यही बातें करनी थी, जो समझ गए हैं वो समझ जाएंगे। तो मिलती हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी वीडियो के साथ। तो तब तक जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो टेक केयर, बाय बाय, घर पर रहिए, सेफ रहिए, बाय।